तरीके पर चलाना चाहते हो। इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। दुआ के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर की है आप करिए, कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां हाथ उठाकर नहीं की है वहां आप हाथ उठाकर करेंगे तो वहां हम मना करेंगे। हम तो अपने मुआशरे में और अपनी समाज में फैली हुई बुरी बिदअतों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे बाप दादा जो करते आए हैं वही हम करेंगे। हमारे बाप दादा जो करते आए वही करेंगे। ये नए मुल्ला मौलवी जब से पैदा हो गए तब से ये नए नए मसले बताने लगे हैं। ये सूरत हाल आज हमारे दरमियान आ गई है। ये सूरत हाल आज हमारे दरमियान चली हुई है। दुआ के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर की है आप करिए, कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां हाथ उठाकर नहीं की है वहां आप हाथ उठाकर करेंगे तो वहां हम मना करेंगे, इसलिए कि हाथ उठाना साबित नहीं है। मसलन लैट्रीन में जाने की दुआ है। अब आप लैट्रीन में घुस के पढ़िए हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अब बैठिए, बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मस्जिद में मजबूर करते हैं इमाम को कि हाथ उठाओ और पब्लिक से कहते हैं हाथ उठाकर दुआ करो। अगर दुआ के लिए हाथ उठाना है तो लैट्रीन में जाने की दुआ है, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? सब लैट्रीन में क्यों? अरे जब लैट्रीन में दुआ पढ़ सकते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा सकते हो? जब लैट्रीन में अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, तो हाथ उठाने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं उठाते हो? अब हमारी अक्ल कह रही है गंदी जगह पर हाथ कैसे उठाएं? अभी अकल ही तो कह रही है ना। तो मैं कह रहा हूं गंदी जगह पर फिर अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं साहब, वो तो अल्लाह के नबी ने बताया है। तो अल्लाह के नबी ने बताया तो यहां अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, खाना खाओ, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है खाना खाने की। अब आप खाना बैठो, जर्जी साहब खाना लग गया, बिस्मिल्लाह, अब हम खाएं, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अब हम बोलिए। चलो ये तो लैट्रीन नहीं है, ये तो घर है। यहां पर हाथ उठाकर अगर कोई आदमी दुआ करे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह तब खाना खाए, कैसा लगेगा आपको? क्यों नहीं उठाते हो? ये भी तो दुआ ही है। साहब अल्लाह के नबी ने नहीं उठाए इसलिए हम नहीं उठाए। आ गई ना बात वही, जहां नबी ने उठाया वहां उठाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां नबी ने नहीं उठाया वहां मत उठाओ। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा, वुजू बनाया, क्या दुआ पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, यही दुआ तो पढ़ते हो। अच्छा, वुजू बनाने के बाद किसी को देखा, पैर धुलने के बाद आया हो किबले की तरफ मुंह करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हाथ उठाते हो? यहां वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लि अखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहां हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं। या है तो हमें बताओ कहां है? नहीं साहब, उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो।
अजान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए, मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना, और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना, और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना, और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो, अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है? अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब कह अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाइयों ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा।
कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो, और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो, अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं, दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, यह गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए कब्र पे जाके, कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फ़ोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब हाँ आज दावत है आपकी। किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमबिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया, उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए, ठीक है। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहां जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है, वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ली। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? कहा अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है, कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल हो चुका। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके, इस मकसद से मैंने शादी की। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो, देखिए हुक्म है, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो, अगर ज़्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज़ तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज़ तरीके से रह रहे हैं। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की 2 शक्लें होती हैं। 2 शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज़्यादा है इसमें। गरीब और मिस्किन ढूंढे जाएं, कौन है ज़रूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो 1 बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों, मिस्किनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं, ये एक अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहां तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूं, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज़ होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज़ होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज़ होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने इतनी ज़कात दी। फिर रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद, 30 रोज़े पूरे होने के बाद फिर लोग की दावत दे, ओ मैंने 30 रोज़े रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज़ हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज़ नहीं है, ना खतने की दावत जायज़ है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए, और मैं खतने का नहीं। खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप बच जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज़ नहीं है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, मजहबी किताबों के पढ़ने के बाद सबसे अच्छा मजहब हमें इस्लाम नजर आया। फिर उसने पूरी दुनिया में जहां तक वो घूम सकता था, दौरा कर सकता था, ट्रेवल कर सकता था, उसने ट्रेवल करके देखा, उसने जायजा लेकर देखा कि इस्लाम के मानने वाले कैसे हैं।
तो उसने बरजस्ता ये कहा कि जब मैंने किताबों को पढ़ा तो दुनिया का सबसे बेहतर मजहब मुझे इस्लाम लगा, लेकिन जब मैंने दुनिया का दौरा किया तो मुझे बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई और सबसे ज्यादा बदकमाश कौम हमें मुसलमान नजर आई। इस हकीकत का एतराफ हमें और आपको करना पड़ेगा। हमारा मजहब सबसे अच्छा, लेकिन हमारा किरदार, हमारा अखलाक उस मजहब की रोशनी में अमल करके होना क्या चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान। कभी हमने गौर किया इस बात पर? जरा तसव्वुर कीजिए, हम जायजा ले रहे हैं, हमें देखकर कौन हमारे करीब आएगा। मैंने शायद परसों मौजमपुर के जलसे में एक मिसाल पेश की थी कि हमारी हालत बिल्कुल उस मरीज की तरह है जिसके दांत में बहुत दर्द था और वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ खराब हो चुकी है, उसको उखाड़ा जाएगा, उसमें दवा भरी जाएगी। उसने कहा डॉक्टर साहब फीस क्या है? डॉक्टर ने कहा कि दांत देखने के बाद, दवा ववा सब बताने के बाद कि इतने की दवा आएगी, इतने दिन खाना पड़ेगी और फीस लेके सब 200 रुपए पड़ेंगे आप। उसने कहा ठीक है साहब, आप हमारी दाढ़ निकाल दीजिए। डॉक्टर ने पिलास लिया और उसकी दाढ़ को जब उखाड़ा तो वो इतनी तेज चिल्लाया, आह मर गया, दर्द से वो चिल्लाया। बहरहाल डॉक्टर ने दांत तो उखाड़ दिया, दवा ववा दे दी। दवा देने के बाद उसने कहा लाओ 600 रुपए। मरीज बड़ा परेशान, 600 रुपए किस बात के? तय तो 200 रुपए हुआ था, तुम 600 क्यों मांग रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि तुम इतनी तेज चिल्लाए हो कि बाहर जो 2 मरीज बैठे थे तुम्हारे चीखने से भाग गए, उनकी फीस भी तुमसे ली जाएगी। हमारे 2 मरीजों को तुमने भगा दिया है। अगर वो दोनों होते तो 2-2 400 वो और 200 तुम्हारे, 600 रुपए। उनके 400 रुपए भी तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे चीखने से वो भाग गए। आज वही कंडीशन हमारी है। हम खुद तो ईमान के अंदर दाखिल नहीं हैं और हुलिया, शक्ल, सूरत, किरदार, अमल ऐसे हैं कि जो आना भी चाहता है इस्लाम की तरफ वो भी भाग रहा है। तो उनके इस्लाम से दूर होने का अजाब भी हमारे सर पर लादा जाएगा, क्योंकि हमारी वजह से वो इस्लाम से दूर हो रहा है। हमारी वजह से वो दूर हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये आज हमारा हाल हो गया है। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें साहिबे हुक्मरा बनाएंगे, साहिबे हुकूमत बनाएंगे, हुक्मरा बनाएंगे। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना होगी। मेरी शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। इसका मतलब यह है कि हम मोमिन कहते हैं, है नहीं, दावा है लेकिन है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब शर्त पूरी नहीं होगी तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तो मैं खाना कब खिलाऊंगा? जब तुम्हें भूख लगेगी। नमाज के लिए वुजू शर्त है। जब आपका वुजू सही होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो जब नमाज के लिए वुजू शर्त है
जब वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी का वादा अल्लाह ने ईमान के शर्त के साथ किया है। जब ईमान नहीं है तो इज्जत और बुलंदी भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी हमें तब मिलेगी जब हमारा ईमान मजबूत होगा। एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। ईमान और अमले स्वालेह ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। आपके अंदर ईमान है या नहीं, इसका अंदाजा आपकी अमली जिंदगी से लगाया जाएगा। आपका अमल बताएगा कि आपके अंदर कितना ईमान है। अगर अमल अच्छा नहीं तो ईमान भी नहीं। ईमान होगा तो अमल होगा, अमल अच्छा होगा तो ईमान होगा। ईमान और अमले स्वालेह लाजिमो मलजूम है। यह समझ लो कि ईमान का लाजिमा है अमल, जैसे सूरज का लाजिमा है रोशनी। अगर दिन में रोशनी निकली है, धूप निकली है, तो इसका मतलब यह है कि सूरज निकला है। अगर रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला है। आग जलेगी तो हरारत होगी, गर्मी होगी। अगर गर्मी है तो इसका मतलब आग जल रही है। अगर गर्मी नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं जल रही है। जिस तरह हरारत बताती है कि आग है, जिस तरह सूरज की धूप यह बताती है कि सूरज निकला है, उसी तरीके से हमारे अमल बताएंगे कि हमारे अंदर ईमान है। हमारे अमाल खराब हैं या हम बदअमली का शिकार हैं, तो यह हमारी बदअमली बताएगी कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। ईमान इकरार है और अमले स्वाले उसी इकरार का अमली नतीजा है। सिर्फ इकरार काफी नहीं है, उस इकरार के मुताबिक आपका अमल भी होना चाहिए। जर्जीस साहब एक लेबर का काम करते हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं। आपने कहा जर्जीस साहब हमारी ये दीवार खड़ी कर दोगे? मैंने दीवार देख के कहा दी हाँ ठीक है, 5 दिन लगेंगे। मैं मिस्त्री हूं, कितना पैसा लोगे? 1000 रुपया 1 दिन का। ठीक है, 5 दिन में हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी? जी खड़ी हो जाएगी। 5000 रुपया लगेगा। कहा ठीक है हम दे देंगे। जर्जीस साहब आपसे वादा कर लिए, इकरार कर लिया, और 5 दिन आपके यहां काम करने पहुंचे ही नहीं, और 5 दिन के बाद पहुंच गए कि साहब लाइए 5000 रुपया दीजिए। आप दे देंगे? नहीं देंगे। गुस्सा और हो जाएंगे, कमीने जब तुझे आना नहीं था तो पहले बता देता, मेरे 5 दिन बेकार तो नहीं जाते। ओ वो सब हमें नहीं सुनना है, आप हमें 5000 रुपये दीजिए। आपने वादा किया था कि हम 5 दिन के बाद 5000 रुपये देंगे। वो आदमी कहेगा पागल हो क्या? रांची के पागल खाने में भर्ती करूं तुम्हें क्या? अरे मैंने इकरार किया था कि तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, तो तुमने भी वादा किया था कि 5 दिन में हम तुम्हारी दीवार बना देंगे। तुमने दीवार बनाई? जब तुमने दीवार नहीं बनाई तो हम तुम्हें पैसा कैसे दें? नहीं देंगे। हम इकरार करते हैं अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम इकरार करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हम इकरार करते हैं कि ज़कात देंगे। हम इकरार करते हैं रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेंगे। हम इकरार करते हैं कि हम हज करेंगे। सिर्फ इकरार करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या कयामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत दे? तूने वादा किया था कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मुझको जन्नत देंगे। अय अल्लाह तू, तेरा वादा था, तूने इकरार किया था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने कहा था, तुमने भी तो वादा किया था। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं।
यानी तुमने इस बात का इकरार किया था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। मेरे बंदे, तूने अपने वादे को पूरा नहीं किया, तूने जो इकरार किया था उस इकरार पर तू पूरा का पूरा कायम नहीं रहा, तो मैं अपने वादे पर क्यों कायम रहूं? नहीं, अल्लाह तूने वादा किया था कि हम जन्नत देंगे, दे। क्या आप कह सकते हैं जब एक मामूली मजदूर को आप सिर्फ वादे और इकरार पर मजदूरी नहीं दे सकते, जब तक कि वो अमल ना करे, जब तक कि वो आपके घर मजदूरी ना करे, आपकी दीवार खड़ी ना करे, जब आप बगैर मेहनत और काम के जब आप उसको मजदूरी नहीं दे सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इकरार और वादे के मुताबिक बगैर अमल के हमें और आपको जन्नत दे देगा। ये कैसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कैसे हमें ये ऐसी उम्मीदों से हम वाबस्ता हो गए हैं? हमें सोचना चाहिए, ईमान इकरार का नाम है और अमले स्वाले उसी इकरार के वादे का नाम है। इस इकरार के मुताबिक तुम वादे पर पूरा पूरा अमल करोगे तो फिर तुम्हें मजदूरी मिलेगी, वरना हमें मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान हमारी बुनियाद है। अब भाई उठना बैठना बंद कर दीजिए, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए। ईमान हमारी बुनियाद है। और एक बात सुन लीजिए, बुनियाद जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी ही मजबूत होती है। बुनियाद जितनी गहरी होती है इमारत भी उतनी मजबूत उस पर बनती है। हमारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। और हमारी बुनियाद क्या है? ईमान। और अगर कोई शख्स अपनी बुनियाद को छोड़ देगा, बहुत जबरदस्त मिसाल देने जा रहा हूं, जो शख्स अपनी बुनियाद को छोड़ देगा, बुनियाद से रिश्ता खत्म कर लेगा, वो शख्स कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता है। कभी आपने आम के पेड़ के अंदर आम को लटकता हुआ देखा है? आपकी बस्ती में आम के गाछ बहुत होंगे, आम के पेड़ बहुत होंगे। आपने देखा होगा कि आम के सीजन में उसमें आम लगे हुए हैं। कभी आपने यह भी देखा होगा कि अगर हवा चली और हवा थोड़ी सी सख्त चल गई, तेज चल गई, आम के गुच्छे आपस में टकराते हैं। एक आम तेज हवा की वजह से टूटता है और वो आम जब टूट कर गिरता है तो वो जमीन के ऊपर आ जाता है। आपने कभी गौर किया कि जब आम टूटता है तो वो कहां गिरता है? अगर मैं सवाल करूं तो आप इसका जवाब ये देंगे कि आम जब पेड़ से टूटता है तो वो जमीन के ऊपर गिरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम जब टूटता है तो जमीन के ऊपर क्यों गिरता है? वो आसमान की तरफ क्यों नहीं जाता है? या आसमान उसको अपनी ऊपर क्यों नहीं खींचता है? हवा उसको लेकर भी तोड़ सकती थी, लेकिन हवा ने उसको जमीन पर ही क्यों पटका है? हवा उसको लेकर आसमान की तरफ क्यों नहीं गई? आम का ये फल हमें चीख चीख कर ये मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, आए दुनिया वालों, जब तक हम अपनी बुनियाद से जुड़े थे, दिन पे दिन मीठे हो रहे थे, दिन पे दिन बड़े हो रहे थे, दिन पे दिन तरक्की कर रहे थे, दिन पे दिन हमारे अंदर उस पर मिठास आती जा रही थी, हम दिन पर दिन परवान चलते जा रहे थे। लेकिन जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो हमारा मुकद्दर जमीन की जिल्लत बन गई, हमारा मुकद्दर आसमान की बुलंदी नहीं बनी, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। जो चीज अपनी बुनियाद से अपना रिलेशन, अपना कांटेक्ट, अपना कनेक्शन, अपना ताल्लुक खत्म करती है, वो जलील होती है, बुलंदी पर नहीं जाती है। आम जब तक अपनी बुनियाद से चिपका था, छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, खट्टा था, धीरे धीरे उसमें मिठास आती जा रही है, हरा था, धीरे धीरे येलो कलर में बदलता जा रहा था।
क्यों? क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी बुनियाद से अपना कनेक्शन खत्म किया, अपना रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो जमीन के ऊपर आया, फिर वो जमीन के ऊपर गिरा और जमीन पर घूमने वाले छोटे छोटे बच्चे उस पर झपट पड़े और उसको चीर दिया, आम को फाड़ दिया, आम को, और उसको खा गए, लुकमा बना लिया। जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ती है वो ऐसी ही नोची जाती है और ऐसी ही खाई जाती है, लोगों का लुकमा बन जाती है। मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारी बुनियाद है ईमान। जब तक ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखोगे, तरक्की करोगे, बुलंदी पर जाओगे। और जब ईमान से अपना रिश्ता खत्म करोगे तो दुनिया तुम्हें अपना लुकमा बना लेगी, दुनिया तुम्हें अपने अंदर समो लेगी और तुम दुनिया की उंगलियों के इशारों पे चलोगे। तुम्हें डांस कराया जाएगा, तुम्हें नचाया जाएगा, तुम्हें फिराया जाएगा, तुम्हें अपने उंगलियों के इशारों पर चलाया जाएगा। इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अगर चाहते हो तरक्की करें, अगर चाहते हो कि बुलंदी पर जाएं, अगर चाहते हो कि हुकूमत मिले, सरदारी मिले, तो तुम्हें ईमान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, अपनी बुनियाद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना होगा। मैं इस चीज को बहादुरी नहीं मानता हूं। चंद लड़कों के बीच में एक लड़की जाती है और चेहरा खोली हुई है, लेकिन बस ऊपर से पर्दा डाले हुए है और लोगों के बीच में जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। थोड़ी देर के लिए शाबाशी मिल जाएगी, थोड़े देर के लिए जज्बाती मुसलमान जज्बात में बह जाएंगे और उस लड़की की आवाज में आवाज मिलाकर फिर कलकत्ता में भी एहतिजाज होगा, कर्नाटक में भी एहतिजाज होगा, बंबई में भी एहतिजाज होगा। लेकिन हम इस एहतिजाज को सही नहीं मानते हैं। सही तो हम तब मानते जब एक लड़की हिजाब में गई और उसके हिजाब को उतरवाने की कोशिश की जा रही है, उसके हिजाब को उतरवाया जा रहा है, उसके इस हिजाब के उतरवाने की कैफियत को देखकर हम जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान बहनें और माएं और बेटियां हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए कि अब हमारे जिस्म से इन कमबख्तों ने हिजाब उतरवाने का प्लान बनाया है। आज से हम हिजाब जिद में पहनकर जाएंगे, हम अपने घरों से हिजाब की हिफाजत करेंगे। देखें कौन है जो हमसे हमारा हिजाब नोच सके और उठा सके। अगर उस लड़की के हिम्मत और बहादुरी और हौसले को सलाम कहना था तो इन तमाम औरतों को उस दिन के बाद से हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था। अगर ये सारी हिंदुस्तान की औरतें हिजाब पहनना शुरू कर दें, बुर्का ओढ़ना शुरू कर दें, चेहरा छिपाना शुरू कर दें, देख लीजिए डिबेट कितनी जल्दी बंद हो जाएगी और फिर कोई आदमी हिजाब पर फिर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब मुसलमान एक जख्मी शेर की तरह है। इसकी एक औरत से अगर हिजाब उतरवाया तो ये सारी की सारी औरतें हिजाब पहनने वाली बन जाती हैं। तो इसलिए इसको छेड़ो ही मत। ये होना ये चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि हम एहतिजाज कर रहे हैं और चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद यह एहतिजाज बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चुनाव के लिए लाया जाता है और ये सब ये बार बार उठेगा और जब भी चुनाव आएगा इस तरीके के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ध्रुवीकरण किया जाता है। हम इस साजिश को नहीं समझ पाते हैं। हमारे अंदर ईमान कितना है ये हमें अंदाजा लगाना चाहिए। आपने एक पतंग को देखा होगा, पतंग उड़ती है, क्यों उड़ती है? हमने उस पतंग को उड़ाया, आगे बढ़ी, हमने ढील दी, वो और आगे बढ़ी, हमने और ढील दी, हल्का सा इशारा किया, फिर ढील दी, वो और आगे बढ़ी। हवा उसको बुलंदी पर ले जा रही है। वो पतंग बुलंदी पर क्यों पहुंची? कौन लेके गया? हवा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, इसके धागे को, मांझे को काट देती है। मैं कहता हूं हवा तो वही है जो अभी उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब उस पतंग की डोर कटती है तो
तो फिर हवा उस पतंग को ऊपर लेकर क्यों नहीं जाती? अभी पतंग ऊपर लेकर जा रही थी, लेकिन अभी हवा उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब पतंग की डोर कटती है तो फिर वो हवा उस पतंग को ऊपर नहीं ले जाती है, बल्कि उसको जमीन पर आना पड़ता है। वही पतंग जो अभी ऊपर उड़ रही थी अब डोर से रिश्ता तोड़ती है, तो वो हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कूला मंडियां खाते हुए वो जमीन पर गिरती है। और जमीन पर भी फिर वही हाल होता है। छिछोरे लड़के, अनपढ़ लड़के मोहल्ले के अंदर, जिनको स्कूलों कॉलेजों में जाने की फुर्सत ना हो, ऐसे छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी छीना झपटी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये पतंग जो आसमान की बुलंदी को छू रही थी, इसलिए क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, अपनी डोर से रिश्ता मजबूत की हुई थी, बुलंदी पर जा रही थी। लेकिन जब उसकी डोर को, उसके धागे को काट दिया गया, उसके बुनियाद से को तोड़ दिया गया, तो फिर वो पतंग फिर एक बालिश भी ऊपर नहीं जा सकी। फिर वो कुला मंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए जमीन की ऊपर आती है, जमीन पर आती है और गिरती है, और जमीन पर बैठे हुए लड़के उस पतंग को फाड़ देते हैं, लूट लेते हैं। एक पतंग पर 20 लड़के गिर पड़ते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और छीना झपटी में उस पतंग के पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो पतंग जमीन पर क्यों आई? पतंग का डोर से कटकर जमीन पे गिरना हमें यह मैसेज दे रहा है कि पतंग ने अपनी डोर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब इसने अपनी बुनियाद से रिश्ता, कनेक्शन खत्म कर लिया है, तो अब बुलंदी नहीं मिलेगी, आसमान की ऊंचाई नहीं मिलेगी। अब बुनियाद से रिश्ता खत्म करने के बाद जमीन पर आना पड़ेगा। जिल्लत उसका मस्कन बनेगी, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अब वो बुलंदी पर नहीं जा सकती है, क्योंकि बुनियाद से उसने अपना रिश्ता तोड़ा है। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? इसी कुरान ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरान बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी? लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कोई लेडीज ही उनको कह दे जो लाइट मार रही है लाल वाली, कोई बच्ची होगी, छोटी होगी, हरकत कर रही होगी, छोड़ दे। बैठिए। আপনারা বসুন, একদম কেউ দাঁড়াবেন না। तो मेरी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। ईमान से जितना रिश्ता हमारा मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इन मिसालों से अब हम समझ गए हैं कि हम जलील क्यों हैं, हम रुस्वा क्यों हैं, बदनाम क्यों हैं। इसका जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इसका जवाब है, आप जानते हैं इसका जवाब।
और जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी बुनियाद कमजोर है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया। एक और मिसाल देता हूं। ईमान जिसके अंदर, यानी हमारी बुनियाद जिसके अंदर जितनी मजबूत होगी, उसके अंदर उतना ही अल्लाह का डर होगा, और लोगों का डर उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। जो जितना ज्यादा जिसके अंदर ईमान होगा, वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरेगा और लोगों से उतना ही ज्यादा बेखौफ होगा। कभी आपने देखा है, एक मिसाल पर गौर कीजिए, अभी थाने से एक पुलिस वाला आपके बस्ती में आ जाए, उसको मुखबिरी मिले कि फला जगह शराब वराब पी जाती है, और वो आ जाए, उसके हाथ में ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, लेकिन वर्दी में आया हो, और आप जानते हैं कि ये मेरे थाने का पुलिस है, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि अकेला पुलिस वाला है, इसके बावजूद पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली के तरह खड़ा रहेगा। साहब यहाँ सुना है कि शराब पी जाती? नहीं साहब, आपने गलत सुना है, समझ लो। अगर मुझे पता चला और कोई पकड़ा गया तो बहुत अच्छा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर, पूरे मोहल्ले पर धौंस और धमकी देता चला जाता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न लाठी है, न डंडा है, लेकिन अकेला है, चीखता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है, और हम उसके सामने खड़े, जी जी जी, नहीं साहब कोई बात होगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे, अरे साहब हम तो कानून का साथ देते हैं, अरे साहब आप हाँ हाँ साहब साहब कहते चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस अकेले पुलिस वाले से पूरा गांव क्यों डरता है? या यूं कह लो कि पूरे गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना रहता है? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वो एक पुलिस वाला पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर क्यों समझता है? क्या पूरे गांव के लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या वो सबका मुकाबला कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझता अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूं और मेरे साथ सरकार की मदद है। और गांव वाले भी ये समझते हैं ये अकेला है जरूर, लेकिन ये अकेला नहीं है, आया है अकेला, लेकिन अगर एक थप्पड़ भी इसको मार दिया तो पूरा गांव मेरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने एक फोन कर दिया तो मेरे पूरे गांव पर छापा मार दिया जाएगा, छावनी में तब्दील। ये अकेला आया है, लेकिन अकेला है नहीं, सरकार की ताकत है इसके पास। सरकार की ताकत है मौलवी जर्जीज के पास, पूरे गांव के लिए अकेला काफी है, पूरा गांव डरता है। इसी तरीके से एक मोमिन, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप में कौन मोमिन है कौन नहीं है, हम मोमिन कह रहे हैं। ईमान की इतनी देर तक जो हमने बहस की है और बताया है, उस रोशनी में मोमिन, जो मोमिन होगा वो उसी तरीके से किसी से डरेगा नहीं, उसके साथ आप चाहे कुछ कर डालिए वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं हूं, ईमान की ताकत है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे साथ। जिसके अंदर जितनी ईमान, जितना होगा ईमान, वो उतना ही निडर होगा, लोगों से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अकेले जब नहीं डरता, ऐसे ही एक अकेला सच्चा मोमिन भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। और उसकी मिसाल दूं आपको, जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313,
और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है। ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। आय अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत, आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, ऐ अल्लाह, आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम, तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। आय अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। ये
नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हे तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वह गुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खाकर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है, खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूं। कहा क्या मसला पूछती हूं? कहा मैं चरखा चलाती हूं। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहां तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहां चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हैं। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूं और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूं और उनसे मजदूरी लेती हूं। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है? सुने हमारी मां बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं। सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है। कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत मैं अपने मालिक से लूं, तो यह कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो इमाम अहमद इब्न हंबल गश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवा
तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, इस ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फला का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अय अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हम्बल का जवाब था, जबकि चोरी नहीं थी। वो जला रहा है, दरवाज़ा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है। तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहें कि अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हम्बल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी